नमस्कार दोस्तों, रोजगार विधि विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको न्यूटन के गति संबंधी नियम के विषय में जानकारी दी जाएगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल रोजगार विधि विकास को सब्सक्राइब करें। वीडियो जहां पर आप देखते हैं वहां पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप उस बटन को प्रेस करें और घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए। अब न्यूटन के गति संबंधी नियम के विषय में देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन ने कौन सी ईस्वी में इन नियमों को प्रतिपादित किया। सर आइजक न्यूटन। तो सर आइजक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में गति संबंधी नियम जो कि जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया। नियम अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किए। अब न्यूटन के जो गति संबंधी नियम थे तीनों, वे कौन कौन से नियम थे? तो गति का प्रथम नियम, जो गति का प्रथम नियम है उसे हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। जड़त्व का नियम। दूसरा है गति का द्वितीय नियम। उसे हम संवेग का नियम कहते हैं। और गति का तृतीय नियम, इसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए बच्चों, ये मैंने लिख दिया गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। अर्थात जड़त्व का मतलब है अपनी स्थिति, जिस भी स्थिति में कोई भी वस्तु है वो उसी स्थिति में रहना चाहती है और दूसरी स्थिति का विरोध करे, उसे कहते हैं गति का प्रथम नियम। दूसरा है गति का द्वितीय नियम। जो गति का द्वितीय नियम है, इस नियम में संवेग के विषय में हमें जानकारी होगी और इसमें एक बल का सूत्र निकलेगा F बराबर mg या F बराबर ma। गति का तृतीय नियम एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए बच्चों, जो गति का प्रथम नियम है वह है जड़त्व का नियम। तो गति का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था अथवा एक समान गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है
जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, देखिए कोई भी वस्तु है, अगर वह विराम अवस्था का मतलब रुकी हुई अवस्था, जैसे इस मार्कर को मैंने रख दिया, यह विराम अवस्था में हो गया, अथवा वह गति अवस्था में जैसे चलती हुई हो, तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। पर अगर हम कोई बाह्य बल लगा के उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दें या परिवर्तन करने का प्रयास करें, यह गति का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व के नियम का भी पालन करता है। तो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा जाता है गति का प्रथम नियम किस नियम का पालन करता है, तो उसमें पहले ऑप्शन मिलेगा आपको संवेग के नियम का, दूसरा मिलेगा जड़त्व के नियम का। तो आप एकदम से याद रखो कि गति का प्रथम नियम जड़त्व के नियम का पालन करता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा जड़त्व का नियम। तो हम किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, उस पर कोई बाह्य बल लगाकर। अगर हम उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते तो वह वस्तु उसी अवस्था में ही रहेगी जिस अवस्था में वो रखी हुई है। तो जो जड़त्व होता है वो किसी भी वस्तु के जो द्रव्यमान है उसके समानुपाती होता है। तो पहला, किसी भी वस्तु के जड़त्व का मान उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। देखिए एक बात है, जैसे अगर हम यहाँ द्रव्यमान की बात आई, द्रव्यमान यह किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु का वजन अथवा उसकी संहति को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। पर यहाँ बताया इसने किसी भी वस्तु के जड़त्व का मान उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु को फोर्स के द्वारा यानी कि बल के द्वारा विस्थापित करना चाहते हैं तो वह वस्तु जो है ना, जो उस वस्तु का द्रव्यमान है और हमारा जो फोर्स है उस फोर्स का मान उसके द्रव्यमान से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वह वस्तु अपने स्थान को छोड़ सकती है, वरना वह वस्तु स्थिर रहेगी। अगर सपोज करें हम इस दीवार को यहाँ से हटाने की कोशिश करें तो हमारा जो बल है यानी कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इस के द्रव्यमान से बहुत कम है, इसीलिए हम इसे नहीं हिला पा रहे। और जब हमारे इसके द्रव्यमान से अधिक फोर्स वाला बल इस दीवार पर लगेगा तो यह विस्थापित हो जाएगी या गिर जाएगी। नंबर 2 है जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब जड़त्व के कारण ही कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात वह वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहती है जिस अवस्था में वह है, ठीक है। और हम उसे विस्थापित या उसकी अवस्था में परिवर्तन कब कर सकते हैं, जब हमारा बल उसके द्रव्यमान से ज्यादा हो जाएगा, ये याद रखेंगे। इसका एक उदाहरण है, जैसे रुकी हुई गाड़ी है और उसके अचानक चलने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, यह है गति के प्रथम नियम यानी कि जड़त्व के नियम का जो प्रथम नियम है उसका उदाहरण, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम गति का द्वितीय नियम। देखिए बच्चों, जो गति का द्वितीय नियम है वो संवेग का नियम भी कहलाता है। तो परीक्षा में जो पूछा जाता है कि गति का द्वितीय नियम किस नियम का पालन करता है, तो संवेग के नियम का पालन करता है। तो अब इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा है वस्तु के संवेग
में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। और संवेग परिवर्तन की दर संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। संवेग यानी कि मोमेंटम यानी कि किसी भी वस्तु पर जब बल लगाओगे तो वो उसी साइड में परिवर्तित होगी जिस साइड में बल लगाया जाएगा। देखिए इसकी एक अन्य परिभाषा, ये परिभाषा तो मैंने आपको बताई दी। अब इसके बाद है, अगर हम इससे सूत्र की उत्पत्ति देखें तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी कि F उस वस्तु के द्रव्यमान M तथा उसमें उत्पन्न रेखीय त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो F अनुक्रमानुपाती MA, F अनुक्रमानुपाती MA। अब F बराबर, इस अनुक्रमानुपाती निशान को हटा लेंगे तो यहाँ लिख देंगे KMA। जो K है वो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसका मान लिख लेंगे 1। तो F बराबर MA। ये सूत्र हमें न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। F बराबर MA, जहाँ F बल है, M वस्तु का द्रव्यमान है, A रेखीय त्वरण है। ठीक है बच्चों, अब इसका जो द्वितीय नियम है न्यूटन का, उसका उदाहरण क्या है। जब क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी है गेंद को कैच करता है तो वह कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। पीछे क्यों खींचता है? जिससे उसके हाथ में चोट ना लगे। अगर वह अपने हाथ को ऐसे स्थिर रखेगा और गेंद उसके हाथ में आएगी तो उसको काफ़ी चोट लगेगी। अगर वो ऐसे अपने हाथ को पीछे धीरे से ऐसे खींचेगा तो उसके हाथ में कम चोट लगेगी। अब इसके बाद है जो गति का तृतीय नियम है, वो किस नियम का पालन करता है, उसकी क्या परिभाषा है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए बच्चों, जो गति का तृतीय नियम है उसे कहते हैं हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसे गति का तृतीय नियम कहते हैं। तो तृतीय नियम इसे कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, यानी कि क्रिया जिस दिशा में हो रही है उससे विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। इसे गति का तृतीय नियम कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे कोई व्यक्ति बंदूक से गोली छोड़ता है, तो कोई भी व्यक्ति है वो बंदूक से गोली छोड़ेगा तो गोली की दिशा अगर इस साइड में होगी तो व्यक्ति पीछे को जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है, जैसे अगर कोई भी लेडीज जो है कुएं से पानी खींचती हैं या कोई भी व्यक्ति कुएं से पानी खींचता है तो रस्सी टूट जाने के कारण व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, तो उसे भी क्या कहेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब बच्चों, मैं आपको, ये तो मैंने आपको परिभाषा बता दी। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
परिभाषा तो लिखने के लिए नहीं आती, पर उसमें यह आता है कि पहला नियम किस नियम का पालन करता है, दूसरा नियम किस नियम का पालन करता है और तीसरा नियम किस नियम का पालन करता है। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई हुई है, मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। तो वो ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को आप याद रखोगे तो फिर कभी भी नहीं भूलोगे। तो ट्रिक है जड़ से क्रिया। तो जड़ से हो गया जड़त्व, यानी कि फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो तो जड़त्व के नियम का पालन करता है। से हो गया संवेग, वो न्यूटन के सेकंड लॉ का पालन करता है। ठीक है बच्चों। और क्रिया से हो गया क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करो। और आपको सब्सक्राइब का बटन वीडियो के नीचे आपको दिखाई दे जाएगा रेड कलर में, आप उसे प्रेस करें और उसके पास ही घंटी का आइकन है, घंटी के आइकन को दबाएं, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।